Hello students, once again welcome back to my channel. So this is fourth video on the topic of regression analysis, simple linear regression. This video is very important. I have no enough words to explain you the importance of this video. It is all about the formulas. जिसने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख ली पूरी एंड तक और उसको दिल से देखकर अपने अंदर उतार लिया तो इस चैप्टर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली. इस चैप्टर का सारा क्रक्स इस वीडियो में है बिकॉज ये वीडियो फॉर्मूलाज के बारे में है. ये फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरह से पूछे जाएंगे और आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है जिसकी वजह से आप आसानी से आंसर कर पाएंगे. तो आज मैंने सारी फॉर्मूलाज एक ही जगह पर एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ सो दैट आपके लिए आगे कन्वीनियंट हो जाएगा आगे की वीडियोस में मेरे साथ रिग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन करना और कुछ टिपिकल एग्जामिनेशन क्वेश्चन समझना बहुत आसान हो जाएगा. तो बात करते हैं पहले फॉर्मूला की, दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x. दिस इज द फॉर्मूला समरी और समरी ऑफ फॉर्मूला यू कैन से. पहला फॉर्मूला जो है वो है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, जिसको मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट का स्लोप भी होता है. तो बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x निकालने के लिए हम चार अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं. पहला फॉर्मूला जो है ये मैंने आपको अपनी सेकेंड लास्ट वीडियो में अच्छे से निकालना बताया था. सो व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इट इज n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर. तो ये याद रखना, दिस इज y ऑन x, y ऑन x. ऑन x का मतलब x विल कम इन अंडर इन द डिनोमिनेटर. बात होती है इसके दूसरे फॉर्मूला की. इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कोवेरियंस ऑफ x और y, x इन y, जो मैंने आपको अपनी कोरिलेशन सीरीज में कोरिलेशन के चैप्टर में मैंने कोवेरियंस निकालना बताया है. वो कोवेरियंस आपको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना है एंड डिनोमिनेटर में आपको x का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लिखना है, x के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. देन बात आती है, अगर मैं कोवेरियंस को न्यूमरेटर में लिख दूं और डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दूं, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दूं, तो अल्टीमेटली मुझे ये डिराइव हो जाएगा. आप इसे सॉल्व आउट करके देख सकते हैं, बट ये एल्जेब्रिकल डेरिवेशन ये आपसे कहीं पूछी नहीं जाएगी. तो हम सीधा सिंपली इससे इस तक का सफर हमने सीधा एक ही फॉर्मूला में लिख दिया है, कवर कर दिया, क्योंकि फाइनल आपकी रिक्वायरमेंट इस फॉर्मूला की ही है. दिस इज regression coefficient of y on x is equal to, in the numerator we have sigma x minus x का mean, y minus y का mean, इनका जो multiplication होगा उसका sigma upon, in the denominator we have sigma of x minus mean of x का square because it is y on x. तो नीचे किसके बारे में बात हो रही है? x के बारे में. sigma of x minus x के mean का square. तो इसको हम कैसे और लिख सकते हैं? हम इसे लिखने का दूसरा तरीका है, वी कैन सिंपली राइट डाउन सिग्मा स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई बाय स्मॉल वाई अपॉन सिग्मा स्मॉल एक्स का स्क्वायर. क्योंकि ये क्या होता है स्मॉल एक्स? दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस एक्स का मीन. और वाई क्या होता है? वाई माइनस वाई का मीन. स्मॉल वाई इज कैपिटल वाई माइनस वाई का मीन. अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आप इन्हीं फॉर्मूलाज को, कोरिलेशन के फॉर्मूला को, आप सबको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला को यूज करेंगे तो फाइनली एक फॉर्मूला ये भी निकल कर आ सकता है, r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x. तो बेसिकली y ऑन x निकाला जा रहा है, इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे आएगा बिकॉज दिस इज y ऑन x. y ऑन x. Now, regression coefficient of x on y. तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? bxy. This is n sigma xy minus sigma x into sigma y. In the denominator we have n sigma y square minus sigma y का whole square. तो आप ध्यान से देखिए हम किस regression coefficient की बात कर रहे हैं? x on y. on y है ना, तो डिनोमिनेटर में y आएगा हर जगह, हर फॉर्मूला में. तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन वेरियंस ऑफ y. वेरियंस कह सकते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर.
के बारे में भी बात कर सकते हैं, बेसिकली y का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या फिर y का वेरिएंस। इसको लिखने का तीसरा तरीका है bxy। अगर हम इसको पूरा सॉल्व आउट कर दें तो अल्टीमेटली मिल जाएगा हमें ये bxy इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स का मीन y माइनस y का मीन, इनको मल्टीप्लाई करिए और उसका टोटल कर दीजिए। इन द डिनोमिनेटर वी हैव y माइनस y के मीन का होल स्क्वायर। तो आई टोल्ड यू दैट दिस इज x ऑन y। तो x ऑन y का मतलब है y आपका नीचे आएगा। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा ऑफ y स्क्वायर। नाउ bxy इज इक्वल टू, इसको लिखने का चौथा तरीका है, फोर्थ वे इज r multiplied by, multiplied is denoted by this dot, standard deviation of x upon standard deviation of y। सो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y लिखने के, और 4 ही तरीके मैंने आपको बताए हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x लिखने के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिग्रेशन इक्वेशन। अल्टीमेटली यही तो पूछा जाता है क्वेश्चंस में कि रिग्रेशन इक्वेशन निकाल के दिखाइए। तो देखते हैं कैसे बनेगी रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x कैन बी रिटन एज y माइनस y बार इज इक्वल टू रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स बार, दैट्स इट। और इसको लिखने का दूसरा तरीका है, आप रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x को रिप्लेस कर देंगे r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x से। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम। नाउ द फोर्थ फॉर्मूला इज वी आर टॉकिंग अबाउट, सो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y is x minus x bar, it is equal to bxy. What is this bxy? It is regression coefficient of x on y multiply by y minus y का mean. So this is x on y. So y is on the right hand side and it is written as xy, not yx, x on y. तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं, हम अगर bxy को रिप्लेस कर दें r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से, जो कि हमने अभी भी ऊपर सीखा है, तो दैट्स इट, दैट इज द ओनली चेंज इन द रिग्रेशन इक्वेशन, बट द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। x माइनस एक्स बार इट इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y बार। एंड वन मोर थिंग, इफ आई यूज दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट बोथ एट वन प्लेस, मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y कैंसिल आउट हो जाएगा सिग्मा y अपॉन सिग्मा x से, तो बच जाएगा r स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू byx इंटू bxy, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू byx डॉट bxy। Now that's over for this video, बट अगर आपने ये वीडियो को एक बार अच्छे से देख लें सो दैट ये फॉर्मूलाज आपके दिमाग में उतर जाएं और आपको आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले टॉपिक में जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बनाना क्या है, रिग्रेशन इक्वेशंस। चाहिए क्या उसके लिए, रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज पता है कि आपको कब किसका इस्तेमाल करना है, जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हो उसके हिसाब से फॉर्मूला चूज किया जाएगा, तो बस आपके लिए रिग्रेशन इक्वेशन बनाना या रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना आसान हो जाएगा और आप आगे की वीडियोस में देख सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन कैसे ऑब्टेन की जाएगी। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ।